हालेलुया। जय मसीह की। मैं परमेश्वर की उपस्थिति में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बाइबल रीडिंग में पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 4। पहले की वीडियो में हमने बाइबल रीडिंग में हम अध्याय 1, 2 और 3 को पढ़ा, जिसमें हमने यीशु मसीह की वंशावली के बारे में पढ़ा है। प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में देखा, फिर ज्योतिषों के आगमन के बारे में पढ़ा। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह का मिस्र देश को जाना और वहाँ से वापस आना। उसके बाद हमने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में पढ़ा और फिर उसके बाद यूहन्ना द्वारा यीशु मसीह को जो बपतिस्मा दिया गया उसके बारे में पढ़ा है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उस पे जाए और मेरे साथ उसमें बाइबल रीडिंग करें। आज हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 4, जिसमें हम पढ़ेंगे यीशु मसीह की परीक्षा जो शैतान के द्वारा ली गई थी। तो आइए इस वचन में चलते हैं। इस पवित्र वचन में आप इस वचन को रीडिंग को पढ़ने से पहले पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करे इस वचन को समझने में, इस वचन का प्रकाशन आपके ऊपर प्रकट करे और पिता और पुत्र के गुप्त रहस्य को आपके ऊपर प्रकट करे, मसीह यीशु के सामर्थी नाम में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यीशु की परीक्षा। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि पत्थर रोटी बन जाए। तब प्रभु यीशु मसीह ने देखिए क्या उत्तर दिया। लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तब इब्लिस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने दूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। फिर इब्लिस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। आमीन। इस वचन के पढ़े जाने एवं सुने जाने पे प्रभु यीशु मसीह आपको बहुतायत से आशीष दे। अब हम नेक्स्ट बाइबल रीडिंग में पढ़ेंगे यीशु मसीह के सेवा काल का आरंभ के बारे में। तो आप मेरे साथ बाइबल रीडिंग में बने रहें। धन्यवाद।